नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्रायन ट्रेसी के उन जबरदस्त तरीकों के बारे में जिनसे लोग वो सब कुछ पा सकते हैं जो वो चाहते हैं, और वो भी शायद उससे कहीं ज्यादा जल्दी जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वो तरीके हैं जिन्होंने सच में लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर कोई पूछे कि इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी खोज क्या है, तो जवाब है ये जानना कि हमारे दिमाग में वो ताकत है जिससे हम अपनी जिंदगी खुद बना सकते हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये फोन, ये गाड़ियां, सब कुछ कभी ना कभी किसी के दिमाग में सिर्फ एक ख्याल ही तो था। अब बात करते हैं ब्रायन ट्रेसी की। इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक वक्त था जब वो पूरी तरह से टूट चुके थे। बर्तन मांजते थे, मजदूरी करते थे, मतलब जिंदगी की शुरुआत के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है ना? और फिर एक दिन उन्होंने बस एक बहुत ही मामूली सा काम किया। एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर एक बहुत बड़ा और साहसी लक्ष्य लिखा कि मुझे हर महीने $1000 कमाने हैं। बस इतना लिखकर उस कागज को मोड़कर भूल गए। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? ठीक 30 दिन बाद उनकी पूरी की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक कागज पर कुछ लिख देने से इतना बड़ा जादू कैसे हो सकता है? ये कोई मजाक तो है नहीं। तो चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं कि ये लक्ष्य आखिर काम कैसे करते हैं। इसे ऐसे समझिए, बिना किसी लक्ष्य के जिंदगी जीना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक बहुत ही शक्तिशाली कार को घने कोहरे में चला रहा हो। कार कितनी भी शानदार क्यों ना हो, इंसान डर डर कर धीरे धीरे ही चलाएगा। लेकिन जैसे ही एक साफ लक्ष्य तय होता है, वो कोहरा छट जाता है और फिर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा जा सकता है। असल में हमारे दिमाग के अंदर एक ऑटोमेटिक गोल सीकिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप मंजिल ढूंढता है, बिल्कुल एक कबूतर की तरह जो हजारों मील दूर से भी अपने घर का रास्ता ढूंढ ही लेता है। कमाल की बात यह है कि जब किसी का लक्ष्य एकदम साफ होता है तो उसे ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि वहां तक पहुंचना कैसे है। उसका दिमाग वो रास्ता खुद ब खुद खोज निकाल लेगा। तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? अगर हम सबके दिमाग में ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो फिर ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते? ये सच में जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अगर लक्ष्य हासिल करना इतना ऑटोमेटिक है, तो फिर इतने कम लोगों के पास साफ लिखे हुए लक्ष्य क्यों होते हैं? लोग क्यों बिना किसी मंजिल के अपनी जिंदगी गुजार देते हैं? इसकी 4 बड़ी वजह हैं। पहली, लोगों को लगता ही नहीं है कि लक्ष्य इतने जरूरी हैं। दूसरी, उन्हें पता ही नहीं होता कि लक्ष्य सेट कैसे किए जाते हैं। और 2 सबसे बड़ी वजह हैं। एक, फेल होने का डर, और दूसरा, इस बात का डर कि अगर हम फेल हो गए तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, मतलब रिजेक्शन का डर। इस बात को साबित करने के लिए हार्वर्ड में एक बहुत दिलचस्प स्टडी हुई थी। वहां के MBA ग्रेजुएट से पूछा गया कि उनके जिंदगी के लक्ष्य क्या हैं। नतीजे हैरान करने वाले थे। 84% लोगों के पास कोई खास लक्ष्य था ही नहीं। 13% के पास लक्ष्य तो थे, लेकिन सिर्फ दिमाग में लिखे हुए नहीं थे। और सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिनके पास साफ साफ लिखे हुए लक्ष्य और उन्हें पाने का प्लान भी था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। 10 साल बाद जब उन सभी लोगों को फिर से ट्रैक किया गया, तो पता चला कि वो 3% लोग जिनके पास लिखे हुए लक्ष्य थे, वो बाकी 97% लोगों की मिलीजुली कमाई से भी औसतन 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। सोचिए जरा, 10 गुना। तो सबसे जरूरी बात क्या निकली? अपने लक्ष्य को लिखना। अब लक्ष्य लिखने से भी पहले एक बुनियादी चीज आती है, सफलता की पहली सीढ़ी, और वो है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलना है, तो इसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं बल्कि खुद से करनी होगी। जानते हैं हमारी सफलता और खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाएं। गुस्सा, डर, शक, ये सब हमें नीचे खींचते हैं और हमारी जिंदगी की सारी एनर्जी और सारी खुशी चूस लेते हैं। तो इन नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा कैसे पाया जाए? देखिए, हम अक्सर 3 आदतें पाल लेते हैं। अपनी गलतियों को सही ठहराना, दूसरा बहाने बनाना, और तीसरा सबसे आसान काम, दूसरों पर इल्जाम डाल देना। इन तीनों जहरीली आदतों का सिर्फ एक ही तोड़ है, जिम्मेदारी लेना। जिस पल को ये कह देता है कि हां मैं जिम्मेदार हूं, उसी पल ये सारी नकारात्मक भावनाएं हवा हो जाती हैं। और यहीं से एक और शक्तिशाली आइडिया सामने आता है, विश्वास का नियम। ये नियम कहता है कि जिस भी चीज पर पूरी भावना, पूरी शिद्दत से यकीन कर लिया जाता है, वही हकीकत बन जाती है।
बात ये नहीं है कि हम जो देखते हैं उस पर यकीन करते हैं, बल्कि सच तो ये है कि हम जिस पर पहले से यकीन करते हैं हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें। यहाँ हम लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने के लिए एक सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट देखेंगे। ये 5 बहुत जरूरी कदम हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। नंबर 1, सबसे पहले तो ये तय कीजिए कि असल में चाहिए क्या, बिल्कुल साफ साफ। नंबर 2, उसे लिख डालिए। याद रखिए, बिना लिखा हुआ लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक सपना। नंबर 3, एक डेडलाइन तय कीजिए, इससे एक अर्जेंसी बनती है। नंबर 4, एक पूरा एक्शन प्लान बनाइए, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा उसकी लिस्ट बनाइए। और सबसे जरूरी नंबर 5, कभी भी हार मत मानिए। और इन सब में जो सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा है वो है शुरुआत करना। बस पहला कदम उठाना। हजारों मील लंबा सफर भी तो एक कदम से ही शुरू होता है ना? जैसे ही वो पहला कदम उठता है, ये पूरा मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। तो घूम फिर के हम वापस उसी एक बात पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हमारे विचारों की ताकत जो हमारा भविष्य बनाती है। इसमें एक बहुत सीधी सी बात है। कामयाब लोग ज्यादातर समय उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो वो पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाब हैं वो उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते। आखिर में हर कोई वही बन जाता है जिसके बारे में वो ज्यादातर समय सोचता रहता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर ये सच है कि हमारा भविष्य हमारे आज के विचारों से ही बनता है, तो सवाल ये है कि आज हम किन विचारों को चुनने वाले हैं।